हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टू योर रीडिंग। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होगा कि उनका क्या कर्मा होगा जिन्होंने आपको धोखा दिया है, वेदर इट इज़ अबाउट योर एक्स फ्रेंड्स और एनी वन इन जनरल। जिसने भी आपको धोखा दिया है उनका कर्मा क्या होगा, आज की रीडिंग में ये देखने की कोशिश करेंगे। ओके और ये रीडिंग जो है ये कलेक्टिव होगी, क्योंकि मुझे लगा कलेक्टिव ही करना चाहिए इस टॉपिक के, क्योंकि कोई भी मैसेजेस आ सकते हैं। तो जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसका कर्मा क्या होगा, उनको क्या पनिशमेंट यूनिवर्स देगा, या फिर उनके लाइफ में क्या क्या होने वाला है, एनीथिंग। ज़रूरी नहीं है आप एक्स के लिए ही देखें, आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट। टाइम स्टैम्प्स भी आपको मिल जाएंगे। ओके लेट्स पुल योर कार्ड्स। वी हैव यस पास्ट के बारे में बात कर रहा है। 6 ऑफ कप्स, वेट, 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्या कर्मा होगा यूनिवर्स। वी हैव 9 ऑफ वैंड्स, ओके। वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव स्टार कार्ड, ओके। वी हैव वर्ल्ड कार्ड, ओके। चलिए आपके कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या कर्मा होगा उस पर्सन का जिन्होंने आपको हर्ट किया है। वर्ल्ड कार्ड मुझे लगा रिवर्स में लें, तो रिवर्स में ही लेते हैं। तो इनका कर्मा क्या होगा, ये पास्ट के कोई पर्सन लग रहे हैं। हो सकता है आपके एक्स वगैरह ही हो, या फिर एक्स फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो क्योंकि दोनों ऑप्शन आया है तो मैं दोनों कहूँगी। या फिर कोई एक्स कलीग हैं, या ऐसे कलीग हैं जिनका शक्ल आपको देखना पड़ता है लेकिन आपको देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मे बी इनसे आपको ज़बरदस्ती मिलना पड़ता हो, यानी आप इनका शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, फिर भी जस्ट बिकॉज आपका वर्क प्लेस सेम है तो आपको इस पर्सन को देखना ही पड़ता हो। ऐसा कुछ सिनारियो भी हो सकता है। एंड 6 ऑफ कप से मुझे लगा एक्स हो सकते हैं आपके कोई, या जिनके साथ आपका कोई ना कोई तरह का कनेक्शन हो, कनेक्टिविटी फील करते हो, बट कोई फ्यूचर नज़र ना आया हो। यानी आपने एक्सपेक्टेशन अपनी बहुत हाई रखी थी, बिकॉज वी हैव इन द सेंटर द स्टार कार्ड, दैट मीन्स हाई एक्सपेक्टेशन मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे आपने इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखी थी, लेकिन ये पर्सन उन एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतर पाए। जब हम प्यार में होते हैं हम उस इंसान से कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने लगते हैं, जो ट्रू लव होता है उसमें नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो जो आपका कनेक्शन था, किसी भी तरह का कार्मिक कनेक्शन और एनी टाइप ऑफ कनेक्शन, इसमें एक्सपेक्टेशन वॉज वेरी हाई फ्रॉम योर साइड। लेकिन जब उस पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया, यू वेयर हार्ट ब्रोकन विद द 10 ऑफ सॉर्ट्स हेयर। सो आप बहुत ज़्यादा टूट गए थे जब इस इंसान ने कभी एक्शन नहीं लिया, या इस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट पुट इन नहीं किया, या फिर आपको बुली किया, या फिर आपको यस बुली वाली एनर्जी आ रही है विद द 2 ऑफ सॉर्ट्स। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि बुली किया गया है, आपको नहीं बता के आपके पीठ पीछे बहुत सारे काम किए गए हैं। तो आपके लाइफ में इन जनरल क्या क्या हुआ है वो भी एनर्जी मिल रही है। जैसे कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा फेज़ आया हो जब आप जिस भी जेंडर के हैं आपको बुली किया गया हो बाय योर कलीग्स और एनी बडी क्लासमेट्स, आपको कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे बातें बोली जा रही हों, या करंट एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पीठ पीछे काफ़ी बातें बोली जाती हैं, जबकि यू आर सच अ ब्यूटिफुल सोल, प्योर सोल। उसके बावजूद भी आपके बारे में जब पीठ पीछे लोग बातें करते हैं तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं आती थी। और उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि आपने कोई एक्शन लिया है उनके खिलाफ, कि वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, तो आपने कभी जाके एक्शन नहीं लिया, कन्फ्रंट नहीं किया उनको जाके कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जिसके कारण उनकी पावर को मैं बढ़ते हुए देख रही हूँ। ओके तो इसीलिए वो कंटिन्यूसली करते गए, गॉसिप करते गए, ईमेल आई भेजते रहे, जेलस होते रहे, जबकि उसका कोई मीनिंग नहीं था। और पास्ट के कोई पर्सन है तो वो रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, स्पेशली देयर वाज लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू टू, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके कारण ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एंड हो गया, या फिर मिस कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी बिग रोल। और कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी की बातें नहीं सुननी है, क्योंकि आपके आसपास ऐसा सिचुएशन, जिस भी फेज़ के बारे में बात कर रही हूँ आपकी लाइफ के, ऐसा फेज़ आया हो जब लोगों की बातें आपको सुनना पसंद ही ना हो, आपको लगता था कि कहीं अकेले रहें, बैठ जाएं और किसी की बातें ना सुने। विद द वर्ल्ड कार्ड इन रिवर्स मुझे वो फीलिंग आ रही है
कि जब लोग आपके बारे में ज़्यादा बोलते हैं तो आपको लगता है कि ये लोग मेरे लायक ही नहीं है, तो मैं अकेले ही रहूं और इनकी बातें ना सुननी पड़े। वही मैंने कहा ना आपको, कुछ देर पहले ही मैंने आपको कहा कि हो सकता है सेम वर्क एनवायरनमेंट हो अभी भी, तो आपको पसंद ना हो कुछ लोग, स्पेशली एक दो लोग वो अजीब हों। ओके, स्टार की चमक को समझना और स्टार तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, तो दैट मीन्स यू आर द स्टार, सो यू आर मेंट टू बी अ स्टार। मुझे ऐसा भी लग रहा है, दैट आई मीन टू से यू आर मेंट टू बी पॉपुलर, फेमस। इफ़ यू आर इन पब्लिक आई या कहीं भी, तो भी लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं, बात करते हैं, जलते हैं आपसे, और मिसकम्युनिकेशन तो डेफिनेटली करते हैं आपके बारे में समथिंग। यस, अब देखते हैं कि उनका कर्मा क्या होगा। मैंने सिचुएशन बताई, अब देखेंगे उनका कर्मा क्या होगा। तो पहली चीज़ जो मुझे लग रहा है, इनके लाइफ से कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे छिनते हुए दिख रही है। वी हैव स्टार कार्ड इन द सेंटर, जो मुझे पर्सनली एनर्जी दे रहा है कि जो बहुत कीमती चीज़ें होती हैं हमारे लाइफ की, जो शायद बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं, जैसे कि इवन लव इज़ नेसेसरी, ओके, लेकिन लव से भी ज़्यादा नेसेसरी देयर इज़ समथिंग, ओके, मतलब दे आर मैनी थिंग विच इज़ नेसेसरी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती है। मान लीजिए आपको कोई काम करवाना था, इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू योर वर्क प्लेस, रिलेटेड टू योर ऑफिस, और वहाँ पे आपने उस वर्क में कुछ गड़बड़ी कर दी, ओके, जैसे कि, तो ये इस इंसान के साथ जिसने आपके साथ गलत किया है, उसका खुद का काम बिगड़ जाएगा, आपका काम बन जाएगा जी, क्योंकि स्टार कार्ड है, लेकिन उनका काम बिगड़ जाएगा। अगर आप एक सिचुएशन में काम करते हो, एक जगह पे काम करते हो, तो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेचर, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर गॉसिपी नेचर, यानी उनका गॉसिप करने का जो नेचर है, आपको गलत समझने का जो नेचर है, आपके बारे में मिस कम्युनिकेट करने का जो नेचर है, उस चीज़ों से घिर के ये खुद ही फंस जाएंगे, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही गिरता है। वही सिचुएशन इनके साथ होगी कि ये जाएंगे तो आपके बारे में इंसल्ट करने, या जाएंगे तो आपके बारे में कुछ करने, लेकिन उल्टा क्या होगा ना, इनके साथ बुरा हो जाएगा, वहाँ पे इनका काम बिगड़ जाएगा। उस जगह पे, उस प्लेस पे अगर ये कहीं भी कुछ भी करते हैं, तो अगर ये किसी के से गॉसिप भी करेंगे, तो वो इंसान इनकी बातें नहीं सुनेगा, इनकी बातें सुनेगा ही नहीं कोई। आज के डेट में ऐसा होगा, इनका जो कर्मा होगा, कि लोग इनसे बात करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि पीपल वांट टू बी, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, इवन एनर्जी वैम्पायर्स हो या कोई भी हो, सब इंसान कलेक्टिवली एक ऐसे इंसान से ही बात करना चाहता है जो हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो। और इस इंसान की जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, दैट इज़ वेरी लो, जो मुझे फील हो रहा है विद द 9 ऑफ वैंस, कि इस इंसान की जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा लो है, जिसके कारण लोग इससे आसपास भी नहीं जाते। इसकी वाइब्रेशन इतनी लो है कि लोगों को इससे बात करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग अब फाइनली रियलाइज़ करने लगे हैं कि इसकी फ्रेंडशिप वर्थ इट नहीं है, यानी इस इंसान से जो फ्रेंडशिप है करके हमने कुछ अच्छा नहीं किया है, या हमारा कुछ यहाँ पे बेटरमेंट नहीं हुआ है इस फ्रेंडशिप से, तो इसीलिए पीपल आर लीविंग देयर लाइफ। तो पहली चीज़, लोग इनसे इनकी लाइफ को लीव कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ रहा है, जिसके कारण इनका हर एक काम बिगड़ जाएगा इफ़ दे आर एट देयर वर्क प्लेस, क्योंकि ये इनका कर्मा है। एंड द थर्ड थिंग इज़ दे विल सी यू सक्सीड, यानी ये आपको सक्सीड होते हुए, चमकते हुए देखेंगे अपने लाइफ में, ओके। तो ये इनका कर्मा है। प्लस इनकी जो है, ये जो इंसान है, ये फाइनेंसेस के लिए भी बहुत तरसने वाला है। डेप्ट में जाएगा, यानी इसको पैसे की कमी होगी, या फिर ये पैसे मांगेगा, नहीं तो इसका पैसे का लॉस हो सकता है। और इसकी छोटी छोटी बातों पे लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट होगी, जिसके कारण इसका हर दिन रात मुझे सुनाई दे रहा है फॉर सम रीज़न, इसका दिन रात ख़राब रहेगा, यानी अच्छा नहीं बीतेगा, क्योंकि इसकी लड़ाई होगी, कन्फ्लिक्ट होगी, घर में इसका कन्फ्लिक्ट होने लग जाएगा। इसके करियर को लेके इसके लोग, जो आसपास के लोग हैं, इसको कुछ ना कुछ बोलने लग जाएंगे कि दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी सक्सेसफुल, एंड इफ़ दे आर गोइंग टू फेस सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल या गॉसिप, जो ये दूसरों के बारे में करते थे, ये खुद ही वो चीज़ फेस करने वाले हैं इन वेरी नियर फ्यूचर, या फिर ये इंसान ऑलरेडी उन चीज़ों को फेस कर रहा है। इसकी बहस तो ज़रूर होने वाली है किसी ना किसी इंसान के साथ, और बिना मतलब का, जिससे इसका मूड भी ऑफ रहेगा। इनको कुछ भी सक्सेस पाना रहेगा, मुझे सुनाई दे रहा है, तो इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। दे विल नॉट बी हैप्पी,
अगर फॉर एग्जांपल दिस पर्सन इज़ मैरिड, तो ये सोचेगा कि चलो 2 काम कर लेते हैं, 3 काम कर लेते हैं, संभाल लूँगा। जब बाकी लोग दुनिया में कर रहे हैं 2-3 काम, तो मैं भी कर लूँगा। 2-3 बिज़नेस कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँगा, और करने जाएंगे तो सब डूब जाएगा। यानी कि ये हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर वो स्टैमिना है ही नहीं कि ये हैंडल कर सकें। सबको देखा देखी ये नहीं कर सकते ना सेम काम, तो सबको ही सब काम के लिए नहीं बने होते हैं, और ये चीज़ ये पर्सन रियलाइज़ नहीं करेंगे, और जब ये करने जाएंगे तो इनका काम बिगड़ेगा। वन मोर थिंग मुझे चेक करना है, वेट। मुझे ऐसा क्यों लगा ये अपने फ्रेंड से भी उधार लेते हों। ओके ओके, वाओ। ओके, देखिए इनके इनके इन्होंने जो अपने लव लाइफ में आपके साथ किया है, एंडिंग की है, कन्फ्यूज़न क्रिएट किया, इनकी लव लाइफ भी अच्छी नहीं रहने वाली है। इस इंसान की लव लाइफ भी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं वही पूछ रही थी, आई वॉज क्यूरियस कि टू नो कि इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मुझे नहीं लगता इनकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। इनकी लव लाइफ में अगर ये सिंगल हैं तो ये अपने पार्टनर को लेके हर टाइम कन्फ्यूज़ होंगे। दे विल बी इन एंड आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, मे बी दे विल बी डेटिंग समवन, और उसके बाद चीज़ें एंड हो जाएंगी, फिर कन्फ्यूज़न आएगा किसको डेट करें किसको डेट नहीं करें। इनका पार्टनर ना इनको समझ पाएगा पूरी तरीके से, ना ही ये समझ पाएंगे। दोनों के बीच में बस, अगर दोनों मैरिड हैं तो घिस पिट के लाइफ चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ सीरियसनेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस इंसान के अंदर बहुत कन्फ्यूज़न है। मून हमें एल्यूजन के बारे में बात करता है, यानी ये पर्सन बहुत लोगों से अट्रैक्टेड फील करेंगे। अगर ये एक रिलेशनशिप में आते भी हैं तो ये अट्रैक्टेड फील करेंगे बहुत सारे लोगों से, जिसके कारण इनका रिलेशनशिप सही नहीं रहेगा। इनकी फैमिली पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा, इनके मैरिड लाइफ पे, क्योंकि इनका कर्मा भी है, प्लस इनकी हरकतें भी वैसी ही हैं जिसके कारण इनका रिलेशनशिप टिकता नहीं होगा, या फिर टिकेगा नहीं, जो मुझे लग रहा है विद द डेथ कार्ड इन द सेंटर। और ये अपने पार्टनर को भी हमेशा कन्फ्यूज़ रखता होगा कि दे आर लॉयल बट दे आर नॉट लॉयल, ऐसा कुछ। ये वो भी इंसान कोई हो सकता है गाइस जो आपके पीछे पड़ा हो, लेकिन आपको इसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, और ये अपनी ये मे भी मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, बट इनको अपनी वाइफ के साथ कोई अटैचमेंट नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पे एल्यूजन में रखा हुआ है वाइफ को, या जो भी है थर्ड पार्टी को एल्यूजन में रखा है, नहीं तो किसी को तो एल्यूजन में रखा है यहाँ पे, जिसका कर्मा इनको भुगतना ही पड़ेगा लेटर एज में। खैर उतना आगे नहीं जाते हैं, बट मेडिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं इनको। ओके, मैं बोलूँगी नहीं, बट मुझे एक वर्ड सुनाई दिया था इशू, लेकिन मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगी। तो जो भी है, तो ये सब एल्यूजन इनके लाइफ में रहने ही वाला है। इनकी कनेक्शंस वैसे स्टेबल नहीं रहेंगी काइंड ऑफ, और अगर बाहर से स्टेबल दिखती भी होंगी तो अंदर से स्टेबल नहीं होंगी। इनका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहेगा इनसे। यस, देखिए देखिए देखिए, 5 ऑफ वैंड्स। इनका लड़ाई भी होता रहेगा अपने पार्टनर के साथ बिना मतलब का, क्योंकि इन्होंने जो किया है वही भुगत रहे हैं बेसिकली। और इनके जो एक्शंस है जिसके कारण इनके घर में कन्फ्लिक्ट होगा, पैसों को लेके कन्फ्लिक्ट होगा तो पार्टनर के साथ लड़ाई होगा, और वही सब बहस चलता रहेगा। इन्होंने आपसे हो सकता है झूठ बोला हो, कोई फ्रेंड हो आपके, और इन्होंने आपसे झूठ बोला हो दैट दे आर नॉट इन रिलेशनशिप, दे आर सिंगल, बट लेटर ऑन यू केम टू नो कि ये रिलेशनशिप में हैं। तो बस उस चीज़ का भी कर्मा इस इंसान को मिलेगा। इसकी पार्टनर के साथ इसका लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, मैरिड हैं तो, अनमैरिड हैं तो भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। मुझे सुनाई दे रहा है ओवर कॉल, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, तो ओवर कॉल भी झगड़ा हो सकता है। तो यही सब चीज़ें इस इंसान को फेस करनी रहेंगी। सक्सेस ये उतनी अचीव नहीं कर पाएगा, टू सम एक्सटेंट येस, बट उतना नहीं, क्योंकि इसका कर्मा है यहाँ पे ये, कि ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। ये दूसरों को सक्सेसफुल बनते हुए देखेगा और उनसे जलेगा, यही कर सकता है या कर सकती है, वट एवर। सो दिस इज़ देयर कर्मा गाइज, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।